अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, दीन का सही फहम अता करे। आई होप सो आप मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा और आप अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी अप्रिसिएशन मेरे लिए एक एनर्जी का काम कर रही है। मेरा दिल करता है कि मैं और बताऊं, जो मैं सीख रही हूँ वो मैं आपको और ज़्यादा बताऊं। जो मैं अमल कर रही हूँ, जैसा कर रही हूँ वैसा मैं आपको ज़रूर बताऊं, क्योंकि अभी मेरी स्टूडेंट लाइफ है और मैं ये सब सीख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और अल्लाह आप सबको भी तौफीक दे, सीधे रास्ते पर रखे, क्योंकि क़यामत बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसमें हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। किसी भी वक्त क़यामत का दिन आ सकता है और हम उसी हालत में उठाए जाएंगे जिस हालत में हम जो काम कर रहे होंगे। तो क्या ही अच्छा होगा, अब हम इबादत कर रहे होंगे और अल्लाह ताला हमें उसी हालत में उठाएगा। कितना मज़ा आएगा कि हम इबादत में अल्लाह ताला के सामने सर झुकाए खड़े होंगे। और तो फिर हमारा नामा ईमानी के बारे में देखा जाएगा। एटलीस्ट हम अल्लाह की इबादत करते हुए हमारी मौत आए, और हमें हमेशा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मतलब कि हमारी कलमे पर मौत आए, हमारी ऐसी मौत ना आए, हमें कलमा नसीब ना हो। सब ये दुआ करते हैं अल्लाह हमें आखिरी सांस पे कलमा नसीब हो, ये सब की दुआ होती है। तो ऐसी चीज़ों को करने के लिए एटलीस्ट हमें हमारे अमाल भी तो होने चाहिए, हमारी नीयत भी तो होनी चाहिए, ऐसा काम भी तो करना चाहिए। तो मैं आज आपको एक नई चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, जिस चीज़ ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक में कर दिया। वो है गुड लक और बैड लक। तकदीर पर यकीन है कि नहीं? मुझे था कि गुड लक और बैड लक बहुत ज़्यादा होता है, कि मैं अपने आप को समझती थी ये नहीं मिल रहा तो मेरा बैड लक है, ये कर दिया तो मेरा बैड लक है। बैड लक ऐसे नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको उसी टाइम मिलनी होती हैं, लेकिन आपके अमाल ऐसे होते हैं कि वो चीज़ें डिले हो जाती हैं, वो काम डिले हो जाता है या वो चीज़ें पेंडिंग में चली जाती हैं, फिर आपको नहीं मिल रही होती। आप दुआ भी कर रहे हो क्योंकि आपके अमाल नहीं अच्छे होते। सेकंड, ये बात के आपको यकीन नहीं है अपने अल्लाह पर। अल्लाह ताला की जिस काम में हिकमत होती है वही काम होता है। अल्लाह ताला ने, आप सबको पता है, अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी के बारे में लिख दिया है। हमने कब हमारी मतलब कि हम पैदा होंगे, कब मरेंगे, इसमें क्या करेंगे, अच्छा काम कौन सा बुरा, दोनों रास्ते हमारे पास हैं, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने सीधे रास्ते पर जाना है, हमने उल्टे रास्ते पर जाना है। ठीक है, अगर हम सीधे रास्ते पर जाएंगे तो अल्लाह ताला आजमाते भी हैं, अपने बंदों को आजमाते हैं और उसके बाद खालिस मोमिन चुने जाते हैं। जो खालिस होते हैं अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला उनको चुन लेता है अपने काम के लिए, उनकी मदद करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की के साथ क्या हुआ। एक लड़की बहुत दीन की पाबंद थी, बहुत ज़्यादा, उसे अल्लाह ताला पे भरोसा था, लेकिन उसे ये भी था कि मैं इस लड़के के साथ, ये मेरा फियांसी है, मैं इसके साथ बहुत मोहब्बत करती हूँ या उसकी हेल्प कर रही हूँ अच्छे काम में। तो वो CSS करने के लिए चला जाता है, तो देन वो वापस आता है, वो कहता है मैं ऊंची पोस्ट पे हूँ, तुम ज़रा गरीब हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कराऊंगा। उसके मतलब कि उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए उसने उसके किरदार पर उंगलियां उठा दी, किरदार पे बातें की, ये अच्छी लड़की नहीं है, ये वो, इसका दूसरे लड़कों के साथ चक्कर है। तो लड़की इतनी शौक होती है, वो बड़ी नेक होती है, तो लेकिन उसने इस चीज़ का सदमा ले लिया। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को आजमाते हैं। वो उसके ऊपर आजमाइश थी, लेकिन उसने उस आजमाइश में गलत रास्ता चुन लिया। उसने सबको छोड़ दिया। उसने कहा चलो सब मानते हैं कि मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ, तो उसने ऐसी चीज़ों को प्रेफर करना शुरू कर दिया, अपने आप को बिल्कुल गलत रवैया पे ले गई, बिल्कुल गलत काम करने स्टार्ट कर दिए। तो क्या होता है, 3 साल अच्छा, उसके बाबा कहते हैं कि बेटा ये काम आप पे अच्छा है, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप किसी और लड़के के साथ शादी करा लो। उसके बाबा उसको दिखाते हैं लड़का, फिर वो रिजेक्ट कर देती है। तो उसके साथ क्या होता है, वो 3 साल अपनी वो जो बुराई के काम और जो अल्लाह को नहीं पसंद होते उनमें करती है।
गुजारती है। फिर एक दिन उसको एहसास, यू टर्न, हर किसी की लाइफ में यू टर्न आता है। उसके बाबा की डेथ हो जाती है, उसकी लाइफ में ये यू टर्न आया। फिर उसे एहसास होता है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करने थे, मैं ऐसी नहीं थी, मैं तो अपने बाबा की बड़ी फरमाबरदार थी, मैं तो अल्लाह की फरमाबरदार और नेक बंदी थी, मैंने क्यों ऐसी गलत रविश इख्तियार कर ली। उसको एहसास होता है। फिर वो अपना सब कुछ सेल करके, जो उसने हराम काम से कमाए होते हैं पैसे, उसको सेल कर देती है उस घर को। और जो वो घर खरीद जो इंसान वो घर खरीदते हैं ना, वो जो सेकंड ऑप्शन था उसके पास रिश्ते का, वो होता है। तो लेकिन लड़के को तो नहीं पता होती है किस लड़की का घर है, और लड़की को पता होता है ये किस लड़की है, कौन सा लड़का मुझसे ये घर खरीद रहा है। वो बड़ी शॉक्ड होती है। 3 साल बाद उसकी दोबारा उस लड़के के साथ जो सेकंड ऑप्शन उसके बाद मुलाकात होती है। वो इतनी शॉक्ड होती है कि अल्लाह ने 3 साल बाद, अगर मैं ये काम ना करती, मैं उस लड़के से शादी करा लेती, मैंने उसे इस वजह से रिजेक्ट किया कि वो एक अमीर नहीं है, वो वेल एजुकेटेड नहीं है, तो 3 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे उस लड़के को वो घर दिया। अगर मैं उससे शादी करा लेती तो 3 साल बाद वो घर मेरा होता, ना कि मैं हराम के पैसे से इधर उधर कमा के। वो चीज़ हम हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता। एंड पे वो डिप्रेशन में आके खुदकुशी कर लेती है, क्योंकि उसे अपनी तकदीर पर यकीन नहीं। जो काम अल्लाह ताला करते हैं वो बेहतरीन करते हैं, इसमें गुड लक बैड लक कुछ नहीं होता। दुआएं आपकी तकदीर बदल सकती हैं। दुआ है जो आपको गुड लक पर लेके जा सकती है। दुआ है जो आपको जो चीज़ की तलब होती है, जिस कदर आपका तवक्कल होता है, वो चीज़ आपको मिल जाती है। क्योंकि आप जैसा आप गुमान करते हैं ना, अल्लाह ताला आपको आपके गुमान के मुताबिक देता है, जैसा आप सोचते हो। अब अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब अगर उस चीज़ को लेकर नेगेटिव सोचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिलेगा। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। गुड लक बैड लक कुछ नहीं होता। आपका आपके अमाल पर डिपेंड करता है। आपका अमल कैसा है, उसके मुताबिक आपको चीज़ दी जाती है। आपका अमल अच्छा ना हो तो आप अल्लाह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मांग रहे हो, जैसे अल्लाह मेरी उम्र लंबी कर दे और मुझे कभी मौत ना आए या मैं कभी बूढ़ा ना हूँ। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ना, तो जिस अल्लाह ने लिमिट रखी है, ये चीज़ें मांग सकते हैं, ये नहीं। लंबी उम्र के तो कोई सवाल नहीं। बस हम ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हमारी जितनी भी उम्र हो हमारे नेक कामों में हो, हम अच्छे रास्ते में अपने पैसे इन्वेस्ट करें। दिखती है सदका देने से भी आपकी जो मुसीबत होती है, कुछ बलाएं होती हैं, वो टल जाती हैं। ठीक है, गुड लक पे यकीन। अगर आप अच्छा सोचोगे आपको हमेशा अच्छा गुमान होगा, आपको हमेशा अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा आपका तवक्कल होगा आपको उस कदर ज़्यादा मिलेगा। सारी बातें यकीन पर आकर रुक जाती है। आपका अल्लाह पर कितना यकीन है, आप कितने अल्लाह ताला के अहकाम को मान रहे हैं। हाँ, उसने अल्लाह ताला ने पहले ही हमारी सारी ज़िंदगी लिख दी है। ये तो हम जैसे वो ड्रामा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं ड्रामे की, आप वो लिख दी गई है, कहानी ड्रामे की लिख दी गई है और हमारी ज़िंदगी ड्रामा, और हम इसमें एक्ट प्ले कर रहे हैं। आप पे डिपेंड करे आप अच्छा रोल प्ले कर लो और आप पे डिपेंड करे आप बुरा रोल प्ले कर लो। अगर आप अच्छा रोल प्ले करोगे तो अच्छा होगा। और हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारे अमाल अच्छे करे, हमें नेक चीज़ों की तौफीक दे और हम अच्छा गुमान रखें। नबी पसंद की हदीस है, जैसा आप गुमान करोगे वैसा आपको मिलेगा। हम हमेशा अच्छा गुमान रखेंगे। बैड लक गुड लक कुछ नहीं होता, ये हमारे अमाल पर डिपेंड करता है। और मैं अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आप अच्छी चीज़ों को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।